राजा राम राम बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब हिरण्यकश्यप को जानकारी हुई, लगता है किसी ने बहकावे में डाल दिया। इसने बहुत समझाया और जानते हो भैया, गुरुकुल भेजा। इसके गुरुकुल में जो पढ़ाने वाले थे शुक्राचार्य जी के बेटे, क्या नाम था, संड और अमर भाई। उनको बुलाया, कहा देखो किसी ने मेरे पुत्र को बहकावे में डाल दिया है, मेरे शत्रु के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसा इसे पढ़ाओ, ऐसी शिक्षा दो कि हमारे हिसाब से चलने लगे, शत्रु का नाम भूल जाए, हमारे हिसाब से चलने लगे। ठीक है, प्रहलाद जी विद्यालय जाने लगे। अब अपने स्वभाव से, अपने आचरणों से, अपने नियम संयम से ऐसा गुरुजी को प्रभावित किया कि विद्यालय के मॉनिटर बन गए। गुरुजी को बोलना पड़ा जिस दिन हमें आने में विलंब हो जाए सारे विद्यार्थी प्रहलाद की बात मानेंगे। एक दिन गुरुजी को आने में विलंब, प्रहलाद जी आ चुके हैं और गुरुजी प्रहलाद जी ने कहा, भैया गुरुजी की कई बात याद है सबको? हाँ याद है। तो जब पहले आप लोग परीक्षित जी जब आप जाते थे विद्यालय तो क्या लेके जाते थे? हाँ, मुठियादार पार्टी और सब लाए हैं। प्रहलाद जी ने कहा देखो भैया, गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो मुठिया को छुड़वा के, आज हमारी पढ़ाई में मुठिया को भी नहीं छोड़ना, मुठिया से लिखो। क्या लिखें? कहा जो हम बोले वो लिखो। हम लोग भी हृदय रूपी पार्टी में लिखे हैं। प्रहलाद जी ने बोलना शुरू किया हैं और सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे बच्चे लिख रहे हैं कि श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे राधे, जय 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 राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तब तक गुरुजी का पदार्पण हो गया, सारे बच्चे झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। प्रहलाद का पकड़ा हाथ, क्या हो गया प्रहलाद? गुरुजी भी शुरू हो गए। पहरेदार आए, पहरेदार भी शुरू। हिरण्यकश्यप बाद में आया, देखा तू सब उल्टा है, मेरे शत्रु के नाम का प्रचार प्रसार करे, गुरुजी का हाथ पकड़ा इसीलिए भेजा था। ये नहीं बोला ये दुष्ट है। गुरुजी कांपने लगे, महाराज सारी करतूत आपके पुत्र प्रहलाद की है। आने में थोड़ा विलंब हो गया। जैसे ही मैं आया तो बच्चों के साथ राम नाम गा रहा था और झूम झूम के नाच रहा था। मैंने रोकने का सतत प्रयास किया, लेकिन भक्तजनों, जैसे ही मैंने प्रहलाद का स्पर्श किया, पता नहीं हमें क्या हो गया, हम भी शुरू हो गए। महाराज सारी करतूत प्रहलाद की है। पकड़ा हाथ, दरबार में आया लेके, दरबार भी खचाखच भरा है, सिंहासन पर बैठ गया। सोचने लगा बच्चों के बहकावे में आ गया होगा, लेकिन गुरुजी ने हमारे हिसाब से जरूर पढ़ाया होगा। गोदी में बैठाल के सिर पे हाथ घुमाया, बेटा विद्यालय में तुमने क्या पढ़ा है सुनाओ। प्रहलाद बोले जो मैंने गुरुजी से सीखा है, जो मैंने विद्यालय में पढ़ा, सुनाओ बेटा। कहा सुनो पिताजी।
मैंने सुना है श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है और 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसकी घट में उतर जाती उसका इस भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। और इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है बाबा जी ने। बेटा बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, जाओ। बार बार भक्तजनों प्रातः स्मरणीय तुलसीदास बाबा जी ने इसी श्लोक का ट्रांसलेशन 80% भागवत जी के श्लोकों का बाबा जी ने ट्रांसलेशन किया है। बाबा जी कहते हैं पहली भक्ति प्रथमो भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति सत्संग करना है, संतों की सेवा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा। दूसरी रति ममो कथा हरि पहली भक्ति सत्संग करना, संत सेवा, भगवत चर्चा सुनना। दूसरी रत्न में कथा प्रसंगा, मेरी कथा से अपार प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, अगर गुरु किया है तो गुरु जी से छुपाओगे तो घाटे में रहोगे। भाई डॉक्टर के पास जाओ, आधी बात बताओ आधी ना बताओ, इलाज हो पाएगा? गुरु जी से कुछ नहीं छुपाना है। पूर्ण समर्पण गुरु जी के चरणों में जो मूल मंत्र मिला उस मंत्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसका जप करना। ये पूर्ण विश्वास की इसी मंत्र के द्वारा हमें भव सागर से पार होना है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, जो बार बार गोविंद जय जय गोपाल जय जय भगवान का संकीर्तन कराया जाता है। ये चौथी भक्ति है। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। और पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। पहली बात तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया उस मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ जप। और भागवत जी के श्लोक भी महामंत्र हैं। एक श्लोक जो बार बार बोले जाते हैं, बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, बोलो हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की हो। एक श्लोक आधा श्लोक का चौथियाई शब्द भी जिसके कान में पड़ जाता है, जन्म कोटि कृतम पापम नाशते नात्र संशया। आगे प्रातः स्मरणीय तुलसीदास बाबा लिखते हैं,
खड़दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा है। जब कथाएं सुनोगे, सत्संग करोगे, गुणगान करोगे, गुरु जी की सेवा करोगे, तो जो दुनिया के फालतू के काम है उनसे छुटकारा मिल जाता है। और फिर जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। राजन सातों सब मोहि में जग देखा, मोती अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति मेरे समान सारे संसार को देखना। और अगर कहीं संत भगवान मिल जाए तो हमसे भी बढ़कर के संत भगवान का स्वागत सत्कार। और आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखियो परिदोषा। जितना प्रभु ने दिया है संतुष्टो एन एनवा, खूब दिया है। क्यों? जिसके मन में ये भाव है कि इतना और मिल जाए, इतना और मिल जाए। प्राप्ति की इच्छा कभी समाप्त होने वाली, जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन प्राप्ति की इच्छा नहीं समाप्त होती है। हाँ, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना प्रभु ने दिया है खूब दिया है। और स्वप्न में भी किसी के दोषों को नहीं देखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, हैं? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीनी सुख होते हैं, दुख दीनी दुख होते। नमी राजा अमरीश की तरह तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हैं। तो फिर भक्तजनों, उससे संसार में कोई नहीं गिरा सकता, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, हैं? अमरीश ने सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। हाँ, और दिन रात भगवान की सेवा में लग गए। तो फिर प्रभु ने क्या किया? ये तो मेरी सेवा में 24 घंटे मेरी सेवा में लग गया है। अगर किसी राजा की नियत खराब हो गई, किसी ने धावा बोल दिया, तो राज्यपाट का क्या होगा? जानते हो प्रभु ने क्या किया? सुदर्शन, जो वाक्य प्रभु जाओ, 24 घंटे अमरीश के राज्य की रक्षा करनी है तुम्हें। अमरीश की राज्य का बाल बांका ना होने देना। जो आज्ञा 24 घंटा सुदर्शन चारों करहीं सदा तिन कह रखबारी, जिन बालक राखें महाकाल। तो भक्तजनों, इन 9 में से एक भी भक्ति जिसके घट में उतर जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। महात्मा श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही 9दा भक्ति का प्रहलाद ने वर्णन किया, आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठाया और धड़ाम से भैया नीचे फेंक दिया। उठाया, धड़ाम से नीचे फेंक दिया और नाना प्रकार से बातें बोलने लगा। मेरे चंदन से बने ये बबूल का वृक्ष कहां से आ गया? चंदन का वृक्ष कौन है? प्रहलाद उल्टा बोल रहा है, मेरे चंदन से बने में बबूल का वृक्ष कहां से आ गया? तो मेरा पुत्र नहीं है, तो मेरे कुल को कलंकित करने के लिए आया है। जल्लाद उपस्थित हो। क्या महाराज, जाओ इसे ले जाओ, विष्णु से पहले मैं इसे समाप्त करूंगा। पर्वत के ऊपर वाली चोटी से इसे फेंक करके समाप्त कर दिया जाए। प्रहलाद को पकड़ा जल्लादों ने, पकड़े लिए जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर वाली चोटी पर ले गए। प्रहलाद, नाम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? प्रहलाद बोले, नाम तो नहीं छोड़ेंगे। नाम नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। प्रहलाद मुस्कुराया, कहा, पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जाको राखे राम, है जिसने अपनी जीवन रूपी डोर प्रभु की हाथ में सौंप रखी है, बाल न बांका करी सके चाहे सब जग बैरी हो। कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भक्तजनों, कहा नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उठाया प्रहलाद को, और जैसे ही जल्लादों ने उठाया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जल्लादों ने प्रहलाद को हुआ क्या? सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रहलाद ने प्रभु का नाम लिया और भक्त वत्सल प्रभु ने क्या किया कि गिर से गिरते ही बालक ने देखो
हो जब राम का नाम लिया। तो हुआ क्या? भक्त वत्सल प्रभु ने क्या किया? मायापति राम रमापति ने मायापति राम रमापति ने मायापति राम रमापति ने हाथों पर उसी भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्तजनों, महात्मा से सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्लाद बाद में आए, पहले प्रहलाद जी आए हैं। आग कबूला हो गया, इसके बाद में इसकी बहन थी होलिका, उसको बुला के और अपनी बात बताई। इसकी बहन ने कहा, क्यों भैया निश्चिंत चिंता करते हो, आप निश्चिंत हो जाओ। हमें सूर्य भगवान ने एक चीर दिया, उस चीर को ओढ़ करके मैं जलती हुई अग्नि में बैठ सकती हूँ। अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता। लकड़ियों का ढेर लगवाया, चीर ओढ़ करके प्रहलाद को लेके बैठे। और हिरण्यकशिपु की बहन है, प्रहलाद को मारने के लिए लेके बैठी है। प्रहलाद की कौन हुई है? हे भगवान, अब क्या बताएं इसी बुआ को। भाई बुआ तो होती हैं जो भतीजे पे जान देती हैं, और ये बुआ कैसी दुष्ट है कि जो मारने के लिए जा रही हैं। ऐसी बुआ का क्या करना? हाँ, तो भक्तजनों, जिस समय अग्नि लगाई गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो तुरंत भगवान ने वायु देवता से कांटेक्ट किया। वायु देवता जो आज्ञा प्रभु, कहा जाओ इतनी जोरों से झोंका देना है कि जो चीर होलिका उड़े वो प्रहलाद जी के ऊपर। होलिका को जलाना है और प्रहलाद को इतनी जोर से वायु का झोंका आया कि जो चीर होलिका उड़े थी प्रहलाद जी के ऊपर, होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए। काल कोठरी में बंद किया। जब भगवान की कृपा होती कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सर्पों को प्रहलाद जी गरुड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, गरुड़ के रूप में। विष पान कराया, विष को भी जब राम से जोड़ दिया जाता है तो कुछ नहीं कर पाता, विष रामे देता है। हर तरह से जब हार गया तो एक दिन लेकर के तलवार प्रहलाद जी के सामने खड़ा हो गया। तुझे तेरे राम की सौगंध, अभी तक तेरे भाग्य ने तेरा साथ दिया है, जो तू बच रहा है। आज मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू बुला अपने राम को, मैं देखूंगा तेरा नाम कितना बलिष्ठ है।
और एक लोहे का खंभा लाल गरम, बिल्कुल नीचे भट्टी जल रही है तो वो बिल्कुल गरम हो गया लाल। इसी से तुझे बांधूंगा और तेरी मृत्यु होगी, तड़प तड़प के तू मरेगा। प्रभु ने सोचा यार बच्चा है, कहीं विश्वास डगमगा न जाए। तो जानते हो प्रभु ने एक चींटी का रूप बनाया। काय का रूप? चींटी का। और उस गरम लाल खंभे से नीचे चढ़ते, ऊपर चले जाते, फिर नीचे। प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, यार चींटी का जब बाल बांका नहीं हो रहा तो ये खंभा हमारा क्या कर पाएगा। प्रहलाद का विश्वास और बढ़ गया और कहा पिताजी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, सुनो। हरि व्यापक सर्वभूतेषु, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, हमें भी है, तुम्हें भी है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं, और ज्ञान भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। पिताजी हमें भी है, तुम में भी है, कण कण में मेरा राम। और जानते हो ये लोहे का जो खंभा लाल कराया है गरम, अगर देखा जाए पिताजी तो इसमें भी मेरा राम। अरे यार बबूला हो गया, उठाई तलवार और क्रोधाकुल होकर के और अपनी तलवार का प्रहार उसी खंभे के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही खंभे पर तलवार का प्रहार हुआ खंभा फट गया, और जैसे ही खंभा फटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, कि गगन गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो, चरचराय जबे निकस्यो नर नार को रूप अति भयानो है, कटक कटकटा मैदान है, उद्धसन लप लपावे जीव, अधर फड़ फड़ावे मूछ व्याप्त मानो है, भरी भरी भर भराने लोग, डडरी डर पराने धाम, और थतरी धर धराने अंश चाहत चिते जग खानो है, कहत भक्त को भी गरजे नरसिंह जबे, प्रदय का पयोधि मानो तड़प तड़फड़ानो है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, ये टूट पड़ा नरसिंह भगवान के ऊपर। राजन कुछ देर तो भगवान खेल खिलाते रहे, इसके बाद इसके केसों को पकड़ा, देही के बीचों बीच बैठ गए, अपने जंघाओं पे लिटा लिया। प्रभु ने कहा अंत सफेद दिना निकट आ चुका है, तो यही सोचेगा कि हाँ पितामह के दिए गए वरदान झूठ हो गए, अब पहले अपने वरदानों को याद करो। क्या कहा था? न नीचे न ऊपर, बोलो कहाँ हो? न प्रभु ऊपर है न नीचे है, आपकी जंघाओं पे है। और क्या कहा था? न भीतर न बाहर, कहाँ हो? न भीतर है न बाहर है प्रभु, बीचों बीच देरी पे है। क्या बताया जाए, अगर जानते देरी पे मारे जाएंगे तो देरी को भी मांग लेते। देरी पे दीपक जलाया जाता है नित्य शाम है, जिसके यहाँ नित्य और यानी न ज्यादा तो चाहे 20 से 25 सेकंड जले, 5 मिनट 10 मिनट छोड़ो, 20 से 25 सेकंड जिसके द्वार पर देरी पर किसका वास होता है? नरसिंह भगवान का। और जिनके यहाँ नित्य संध्या वो धूली बेला में और दीपक जलाया जाता है 10-20 सेकंड, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जलता है, उसके यहाँ से दरिद्रता का निवारण, अशांति का निवारण, असंतोष का निवारण, रोगों का निवारण, यश वैभव कीर्ति सुख शांति संतोष लक्ष्मी उसके यहाँ निवास करते हैं। तो भक्तजनों कहा, और क्या कहा था? न रात में न दिन में, बोलो कौन सा समय? तो समय गोधूली बेला का था, न रात थी न दिन। और क्या मांगा था? न नर से न पशु से। कहा प्रभु आपका नरसिंह स्वरूप है। और क्या कहा था? किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा न मारा जाऊं, प्रभु आपके नाखून अस्त्र शस्त्र से ज्यादा है। और क्या कहा था? इन 12 महीनों में न मारे जाएं। पुरुषोत्तम मास का महीना था। कौन सा महीना? लगता है इसी कमबख्त को मारने के लिए प्रभु ने 13वां महीना बनाया।
सारे वरदानों को याद दिलाया और भगवान ने इसे समाप्त कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद पर दृष्टि पड़ी, प्रहलाद के आंखों में आंसू दौड़ के भगवान आए, अपने पीताम्बर से प्रहलाद की धूल झाड़ने लगे। पुत्र क्षमा करो, देर हुई आने में। गिर से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, काल कोठरी में बंद किया गया, तूने मेरे लिए विष तक पान किया, लेकिन मेरा नाम नहीं छोड़ा। बोल पुत्र क्या चाहिए? ते ऊपर को राज्य मांगोगे देख के जाऊंगा। प्रहलाद बोले प्रभु जो मांगूंगा वो मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। अब थोड़ी देर के लिए इंद्र जी की और ब्रह्मा जी की श्वास रुक गई। ब्रह्मा जी सोच रहे ऐसा ना हो बुढ़ापा में हमारा ब्रह्म धाम चला जाए। इंद्र सोच रहे ऐसा ना हो हमारा इंद्रासन मांग ले। देखो भैया किसकी गद्दी खतरे में पड़ती। मांगो मांगो प्रभु, अगर देना चाहते हो तो एक ही वर चाहिए। कृष्ण स्तुतीय पद पंकज पंजराते अद्यैव में विशतमानस राजहंस। मेरा मन रूपी राजहंस आज से नहीं इसी क्षण से सर्वदा के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के लिए आपके चरणों में लग जाए। मुंगे होई जीव मोहि जब सने मुंगे होई जीव मोहि जब सने मुंग होई जीव मोहि जब सने मुंग होई जीव मोहि जब प्यारे एक जन्म छोड़ो, जन्म कोटि अग ना सही करेगी। जन्म कोटि हरिओम। कहते हैं राजन इस प्रकार से प्रभु ने भक्त प्रहलाद का कल्याण किया। हाथ फेर कर शीश पर कुंवर को दे वरदान, अंतर ध्यान प्रभु भय। बोलो जय भक्तवत्सल भगवान, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कम से कम जयकारा तो जोर से बोल दिया करो, हैं? जयकारा बोलने से